नमस्कार प्यारे दोस्तों, ये आज अपनी हरियाणा के भूगोल की अगली वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि डॉक्टर जसवीर सिंह की किताब एन एग्रीकल्चरल जियोग्राफी ऑफ हरियाणा के अनुसार हरियाणा के भूगोल को टोटल 8 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला भाग शिवालिक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज दूसरे भाग की बारी है। कोशिश करूंगा इस वीडियो में सारे 8 के 8 भाग में कंप्लीट करवा दूं, चाहे वीडियो लंबी बने। और वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट करके जरूर बताया करो, और अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो। बनाने वाले का हौसला भी बढ़ता है इससे, और जिसको ज़रूरत होती है उसको वीडियो प्राप्त भी हो जाती है। तो नंबर 2 का है दोस्तों गिरिपादीय मैदान। गिरिपादीय मैदान की डेफिनेशन इसके नाम में स्पष्ट देखो। गिरी का मतलब होता है पहाड़, और पाद का मतलब होता है पैर। तो पहाड़ के पैरों में जो मैदान होता है उसको बोलते हैं गिरिपादीय मैदान। देखो ये कैसे बनता है, इसके लिए मैंने एक स्लाइड आप लोगों के लिए ऐड की है। देखो जैसे ये पर्वत है, यानी ये कोई पहाड़ है प्यारे दोस्तों, ये पहाड़ है, और ये पहाड़ टूट टूट कर इसके पैरों में यहाँ जमाव इकट्ठा हो जाता है। पहाड़ टूट टूट के यहाँ कंकड़ छोटे छोटे पत्थर जमा हो जाते हैं, और वो जो मैदान बनेगा इसके पैरों में, इसी को बोलते हैं गिरिपादीय मैदान। ये कौन सा मैदान है? गिरिपादीय मैदान। तो पहाड़ के पैरों में जो मैदान बनता है उसे क्या बोलते हैं? गिरिपादीय मैदान। ठीक है, एक दो तस्वीर और देख लो आप। ये देखो गौर से, ओरिजिनल वाला। ये देखो ये पहाड़ है, और ये पहाड़ के यहाँ ये देखो ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इकट्ठे होके पहाड़ के पैरों में ये मैदान बना हुआ है। ये अपना गिरिपादीय मैदान है। कौन सा मैदान है दोस्तों? ये गिरिपादीय मैदान। ठीक है, चलो अब गिरिपादीय मैदान शकल देख के समझ में आ गया होगा। अब गिरिपादीय मैदान हरियाणा में कहाँ मिलेगा? जहां पर हरियाणा में बड़े बड़े पहाड़ होंगे, और बड़े बड़े पहाड़ हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, और वो कहाँ हैं? यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। तो इन्हीं जिलों में दोस्तों अपने को गिरिपादीय मैदान भी देखने को मिलते हैं। और इन जिलों में 25 से लेकर 27 किलोमीटर की एक पट्टी के रूप में गिरिपादीय मैदान विस्तृत है। पहले तो ये पूछें कौन से जिले में है। औसत ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 300 से लेकर 400 मीटर औसत ऊंचाई है। एक प्रश्न और बनता है इनमें, गिरिपादीय मैदानों को कालका और नारायणगढ़ में क्या कहते हैं? कालका व नारायणगढ़ में घर कहते हैं, और जगाधरी में कंगी कहते हैं दोस्तों। जगाधरी में कंगी। याद कैसे करेंगे? जैसे काल नारायण, काल का मतलब काल, नारायण आपके घर आएंगे, काल नारायण यानी भगवान आपके घर आएंगे, ऐसे याद हो जाएगा। जगाधरी यानी जगह पे धरना है, जगह पे धरी है भाई क्या? कंगी। रोज हर घर में ये समस्या होती है कि क्या जगह पर धरी है क्या? कंगी। याद कर लोगे तो गिरिपादीय मैदान से जो प्रश्न बनने वो आपको याद हो गए होंगे। ये गिरिपादीय मैदान आपने देखा दोस्तों। तीसरा जो अपना आ गया पॉइंट, जो तीसरा भाग है वो है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान भी इसका नाम में इसके डेफिनेशन है दोस्तों। जलोढ़ मैदान, जल द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी से जो मैदान बनता है उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। आप सबको पता है, जब नदी ऊंचाई से आती है तो अपने साथ पानी तो लेकर आती है, पानी के अंदर मिट्टी है, पत्थर है, गाद है, जीवाश्म है, बहुत सारी चीजें लेकर आती है, और वो धीरे धीरे जब वो स्लो होती है तो साइड में जमा कर देती है, और जो साइड में जमा करने से मैदान बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं जलोढ़ मैदान। क्या बोलेंगे दोस्तों? जलोढ़ मैदान। ये देखो आप तस्वीरों में देख सकते हो, ये नदी है, और नदी ये है, नदी के साइड में देखो ये मैदान ये जमा हो गए हैं। ये नदी की जो मिट्टी है साइड में जमा होती रही है, तो ये जो मैदान बनते हैं इनको बोलते हैं जलोढ़ मैदान। क्या दोस्तों? ये जलोढ़ मैदान। जितनी बड़ी नदी होगी, जितना पानी होगा, जितना प्रेशर के साथ वो आएगी, उतना ही मलबा वो साथ लेकर आएगी, और उतना ही बड़ा जलोढ़ मैदान बनता जाएगा। ये जलोढ़ मैदान है। जल द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी से क्या बनता है? जलोढ़ मैदान। और देख लो एक डायग्राम। अब देखो पहाड़ के ऊपर से नदी आने लग रही है, तो प्रेशर में नदी आ रही है, फ्लो ज्यादा है, फ्लो ज्यादा है तो ज्यादा मार लेके आएगी। लेकिन धीरे आते आते, धीरे नीचे आते आते फ्लो कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो उस मिट्टी को साइड में, जो मिट्टी ये साथ लेकर आई है उसको साइड में लगा देगी, साइड में छोड़ के आगे अकेली नदी चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो मिट्टी बनी है ये है जलोढ़ मिट्टी, और जो मैदान है इनको बोलते हैं जलोढ़ मैदान। याद हो जाएगा दोस्तों ये चीज है। तो जलोढ़ मैदान है, आपको समझ में आ गई होगी। जलोढ़ मैदानों की जो सामान्य ऊंचाई है वो हरियाणा में 220 से लेकर 300 मीटर है दोस्तों। कितने मीटर है? 220 से लेकर 300 मीटर है। क्या हाल है देवेंद्र भाई? इन्हें स्थानीय भाषा में बांगर कहते हैं। देखो समझो एक चीज, अब बांगर व खादर क्या होते हैं?
आप देखो ये नदी है, अब नदी का जो ये किनारा है, यहाँ जो जलोढ़ मैदान है, वहां हर वर्ष बाढ़ आएगी। तो बाढ़ आने के कारण नई नई मिट्टी जमा होती रहेगी, तो उस नई मिट्टी को बोलते हैं खादर। समझ रहे हो? अब नदी में हर वर्ष इतना पानी थोड़ी नहीं रहता। पहले जमाने में नदियों में बहुत ज्यादा पानी रहा करता, तो उस टाइम पर यहाँ वो मिट्टी ऊपर चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, मिट्टी ऊपर चढ़ती गई, तो ऊंचा क्षेत्र बन गया। अब वहां ना तो मिट्टी पहुंचती है और ना वहां पानी पहुंच पाता है, तो इस ऊंचे क्षेत्र को बांगर बोलते हैं। और बांगर क्षेत्र में ना तो बाढ़ आती है, ना पानी पहुंचता है, और ना यहाँ नई मिट्टी होती है, नई मिट्टी भी नहीं होती। तो आपसे पूछेगा नवीन जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं दोस्तों? बांगर। तो ये आपको याद हो गए होंगे जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान में अगला बाढ़ का मैदान है, अभी अभी मैंने समझाया है। जलोढ़ मैदान ही बाढ़ के मैदान ही जलोढ़ मैदान होते हैं, बस इनमें हर वर्ष बाढ़ आती है। तो जिन जलोढ़ मैदानों में हर वर्ष बाढ़ आती है उन्हें बाढ़ के मैदान कहते हैं दोस्तों। और इनमें जो नई मिट्टी जमा होती है उसे खादर कहते हैं। याद कर लोगे, ये प्रश्न कई बार पेपर में आता। मारकंडा नदी के मैदानों बाढ़ के मैदानों को बेट कहते हैं, और गग्गर नदी के बाढ़ के मैदानों को नैली या फिर नाली कहते हैं। याद कैसे करोगे? मार की क्या मारना है? बेट, इसका बेट मार, मार बेट। तो मारकंडा के बाढ़ के मैदानों को बेट कहेंगे, ठीक है। और गग्गर नदी आज का दिन नाली जैसी बनी हुई है, छोटी नाली है, जैसे नदी तो लगती नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? नैली। कैसे याद कर लेना। ये देखो, ये है अपने बाढ़ के मैदान। तो जहां नदी के आसपास के जो मैदान होते हैं वहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, इसीलिए नई नई मिट्टी जमा होती है, जिसे हम खादर बोलते हैं। और इन मैदानों को बाढ़ के मैदान बोलते हैं दोस्तों। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अगला आ गया अपना बाड़ू के टिब्बे युक्त मैदान। दोस्तों जिस एरिया में बाड़ू रेत है और वहां जो टिब्बे बनते हैं उनको बोलते हैं बाड़ू के टिब्बे युक्त मैदान। सिंपल सी बात है। और हरियाणा में बाड़ू के टिब्बे कहाँ कहाँ है? हिसार में है, भिवानी में है, रेवाड़ी। जो हरियाणा का बंदा होगा उसको तो पता ही है इस एरिया में बाड़ू रेत है। हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर, इस एरिया में अपना बाड़ू के टिब्बे युक्त मैदान है। और परसेंटेज की बात करी जाए तो ये 25.5% है पूरे हरियाणा का। और जलोढ़ मैदान और अपन बाढ़ के मैदान पढ़े थे वो सबसे ज्यादा परसेंटेज है, 68.2% है दोस्तों। याद हो जाएंगे ये चीज, ठीक है। इन टिब्बों की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, 3 से लेकर 15 मीटर तक इनकी केवल ऊंचाई रहती है, ठीक है दोस्तों। स्थानीय भाषा में जो ये टिब्बे हैं इन्हें ताल कहते हैं, ठीक है। और इन तालों में बारिश के कारण कुछ छिछली झील बन जाती हैं। इन छिछली झीलों को ठूंठ या फिर बावड़ी बोलते हैं दोस्तों। ठूंठ या फिर बावड़ी। देखिएगा गौर से, मैं समझाता हूँ आपको ये बात। देखो आप, अब देखो समझो, जैसे ये बाड़ू का टिब्बा है और यहाँ से हवा आई है, हवा चल के आएगी, उड़ के आएगी, तो हवा रेत को साथ साथ उड़ाएगी और ये रेत उड़ के यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे जमा होना शुरू हो जाएगा तो फिर से यहाँ हवा आएगी और इसको उड़ा के फिर यहाँ लगाएगी और यहाँ, तो ऐसे 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 आकृतियां बनती रहेंगी, ठीक है। तो ये उठा हुआ भाग इसको बोलते हैं ठूंठ, और जो यहाँ झील बनेगी इसको बोलते हैं बावड़ी। क्या बोलते हैं दोस्तों? बावड़ी। अब ये जो बावड़ी है ये टेम्परेरी यानी अस्थाई झील है या फिर छिछली झील है। और ये छिछली झील सबसे ज्यादा हरियाणा में नारनौल में है, इसलिए बावड़ियों का शहर नारनौल को बोलते हैं दोस्तों। 360 बावड़ियों का शहर पूछे तो पिंजौर है। ये देखो, और जोर से देख सकते हो, एक्चुअल जो पिक्चर है वह वैसे हरियाणा की नहीं है। ये देखो, मरुस्थल में ऐसे हवा के कारण यहाँ खड्डे बन गए, ये तो हाँ अपनी बावड़ी। और ये जहाँ ये ऊंट का कुबड़ जैसा बना हुआ है ये है ठूंठ। और देख लो एक और, ये चीज़ कई सारे देखने होते, ठूंठ और बावड़ी ऐसे बनेंगे रेगिस्तान में। देखिए सब न है, किताब में पढ़ने से अलग थोड़ी ना हो जाएगा ये चीज़ है जी, ठीक है। ये छिछली झील है, देखने में झील लगती नहीं, जैसे खाचा है कोई, बस ये चीज़ है, ये बावड़ी है। अगला छठा भाग आएगा दोस्तों, अरावली का पथरीला मैदान। जैसे शिवालिक था वैसे ही हमारे दक्षिण हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां हैं और इनकी औसत ऊंचाई दोस्तों 220 से लेकर 500 मीटर है। और इनमें सबसे ऊंची चोटी है कुलताजपुर की चोटी, और इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 652 मीटर है दोस्तों। कितने मीटर है? 652 मीटर। याद हो जाएगा। ये अपना भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ऐसे धीरे धीरे यानी आप गुजरात राजस्थान के रास्ते हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों का नाम ही अरावली है दोस्तों। और दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ी है जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो एक्चुअल में अरावली की पर्वतमाला का ही भाग है। तो छठा भी हो गया है।
थोड़ा स्पीड से करवाने लग रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर टाइम की कमी होती है लोगों के पास, इसलिए फटाफट आपकी पेश करने की कोशिश है। अगला है तरंगित बालू मैदान। तरंगित बालू मैदान एक बार शक्ल देख लो, ये है तरंगित बालू मैदान। अब ये बालू रेत है, बालू रेत में हवा गुजरने के कारण और बार 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 मिट्टी जमा होने के कारण, यानी मिट्टी आंधी आई मिट्टी जमा होगी, आंधी आ गई फिर मिट्टी जमा होगी, आंधी आई फिर मिट्टी जमा, ऐसे मिट्टी जमा होगी तो ऐसे तरंग बन जाएंगी, समझ रहे हो। और इसी तरंग वाले बालू रेत के मैदान को बोलते हैं तरंगित बालू मैदान। क्या बोलते हैं दोस्तों? तरंगित बालू मैदान। इसका निर्माण कैसे हुआ? बालू रेत के जमाव से, और बालू रेत के जमाव को बोलते हैं निक्षेपण। और निक्षेपण किसके द्वारा हुआ है? वायु के द्वारा। तो इनका निर्माण वायु निक्षेपण से हुआ है, इनमें तरंग होती, इसलिए इनको बोलते हैं तरंगित बालू मैदान। ये कौन से एरिया में दोस्तों? ये आप याद करो ट्रिक से, मरगे, ऐसे ट्रिक से मरगे, 3 जिलों में ही, मैं से महेंद्रगढ़, रै से रेवाड़ी और गै से गुरुग्राम। तो तरंगित बालू मैदान कितने जिलों में है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। इनका निर्माण वायु के निक्षेपण से हुआ है, ये बात मैंने आपको स्पष्ट करी दी थी। ये तस्वीर में देख लो एक बार आप, ये वायु निक्षेपण कैसे होता है, तरंग कैसे बन जाए। लास्ट आ गया दोस्तों अनकाई दलदल। अनकाई दलदल आपने पढ़ा था कि हरियाणा की जो ऊंचाई है वो 220 से लेकर 300 मीटर एवरेज, यानी औसत ऊंचाई है। लेकिन हरियाणा में एक हिस्सा ऐसा भी है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर कम है, यानी 200 मीटर से भी कम है दोस्तों। वो है अपना अनकाई दलदल। क्या है जी? अनकाई दलदल। और ये सिरसा में है, जिसका नाम है नाथूसरी चोपटा। तो हरियाणा का सबसे नीचा जो एरिया है वो क्या है? अनकाई दलदल। प्रॉपर जगह का नाम पूछे तो नाथूसरी चोपटा, और जिला पूछे तो दोस्तों सिरसा है, और ऊंचाई पूछे तो 200 मीटर से भी कम ऊंचाई है। हो जाएगा याद? ये चीज है, ये दलदल है। वैसे ये अपना हरियाणा का दलदल नहीं है, बस दलदल दिखाने के लिए, दलदल ऐसा होता है बस। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसी लगी? जैसी लगी हो वैसा फीडबैक दे दिया करो। जय हिंद, जय भारत।